खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या शराब घोटाले में आया अदालत का फैसला भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल को नया जीवन दान दे सकता है। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में बरी हो चुके हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के कविता समेत सभी 23 आरोपियों को इस मामले में निर्दोष घोषित कर दिया। 549 पन्नों का आदेश है और 549 पन्नों के आदेश में अदालत ने न केवल सबूतों को नकारा है, साफ साफ कहा है कि सबूत अपर्याप्त हैं, बल्कि पूरी जांच प्रक्रिया सीबीआई की थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी है और सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए। दूसरी तरफ सीबीआई इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, उसने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। शराब घोटाले के मामले में आरोपों से मुक्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज साबित हो गया कि वो कट्टर ईमानदार है। आप पहले इस वीडियो को देखिए, कैसे वो इस फैसले के बाद मीडिया के बात करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा वो कट्टर ईमानदार है, आज ये साबित हो गया, उन्हें फंसाया गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की कई बार जमानत अर्जी खारिज हुई, उस शराब घोटाले में बरी कैसे हुए और अदालत ने इस दौरान क्या कहा। असल में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया था, लेकिन अदालत ने कहा कि सीबीआई जिस बड़ी साजिश की बात कर रही थी वो स्पेक्युलेटिव कंस्ट्रक्ट यानी एक काल्पनिक ढांचा थी जो केवल अनुमानों पर टिकी थी। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि शराब नीति को साउथ ग्रुप के फायदे के लिए बदला गया, जबकि कोर्ट ने माना कि यह एक सामान्य पॉलिसी शिफ्ट थी जिसमें मोनोपोली रोकने के प्रावधान थे। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि नीलामी प्रक्रिया में हेराफेरी की गई थी, जबकि कोर्ट ने कहा कि बिडिंग में कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक प्रोसेस, जो इसको आप कहते हैं प्रोसेस में कमी नहीं मिली। सीबीआई ने आरोप लगाए थे कि इसमें कार्टेल को फायदा पहुंचाया गया, जबकि कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत ही नहीं है जिससे यह साबित हो कि कार्टेल को फायदा मिला है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में कई बड़ी बातें कही हैं। सीबीआई केजरीवाल को साजिश से जोड़ने वाला कोई ठोस दस्तावेज पेश ही नहीं कर पाई। केजरीवाल के खिलाफ आरोप सिर्फ एक गवाह के देर से दिए गए बयान पर, एक गवाह के, और वो भी देर से दिए गए बयान पर आधारित थे। एक वाक्य के आधार पर साजिश सिद्ध नहीं की जा सकती। कोर्ट ने साफ कहा कि शराब नीति बनाने में कोई साजिश या क्रिमिनल इंटेंट नहीं पाया गया और कैबिनेट के फैसले को मंजूरी देना आपराधिक साजिश नहीं है। कोर्ट ने जांच के तरीके पर भी सवाल उठाए, कहा कि कुछ कार्रवाई निष्पक्ष जांच के बजाय पहले से तय हेरफेर जैसी लग रही है। अदालत ने पाया कि आरोपी नंबर 1 तत्कालीन आबकारी आयुक्त कुलदीप सिंह के खिलाफ कोई ठोस सामग्री न होने के बावजूद उन्हें इस मामले में फंसाया गया। यह जांच प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इसीलिए कोर्ट ने इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी सिफारिश की है। इससे सीबीआई की साख पर सवाल उठ रहे हैं। अदालत ने कहा है कि बिना सबूत ट्रायल चलाना न्याय की विफलता, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। केजरीवाल को यह राहत सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में मिली है, लेकिन ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस अभी चल रहा है। लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि जब भ्रष्टाचार का मामला खत्म हो गया तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी ऐसे ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि बिना भ्रष्टाचार की कमाई मुमकिन नहीं। अब दिलचस्प बात यह है कि इस कोर्ट और ऊपरी अदालतों ने सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज की थी। तब कोर्ट ने सीबीआई के आरोपों को सिर्फ प्राइमा फसाए देखा था और गंभीर आरोपों को देखते हुए राहत नहीं दी थी। लेकिन अब कोर्ट ने ही साक्ष्यों की बारीकी से जांच की और पाया कि जो दावे जमानत रोकने के लिए किए गए थे वो ट्रायल की कसौटी पर टिकने लायक नहीं।
फिलहाल ये केजरीवाल के लिए बड़ी कानूनी और नैतिक जीत है। इस फैसले का बड़ा राजनीतिक असर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी मामला हाईकोर्ट में जा चुका है। अब वो और अगर आप देखिए तो केजरीवाल और जोरदार तरीके से खुद को कट्टर ईमानदार कह पाएंगे। मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता, इसे सत्य की जीत बता रहे हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद केजरीवाल सुर्खियों से दूर है। ये फैसला उनके लिए संजीवनी का काम करेगा और अब वो जोरदार तरीके से केंद्र सरकार बीजेपी पर हमलावर होंगे। वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमले कर रहे हैं। इस फैसले का राजनीतिक असर 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, जब वो अधिक आक्रामक तरीके से ईमानदारी का कार्ड खेल सकेंगे। साथ ही अब वो दिल्ली की जनता के बीच एक प्रभावी उपस्थिति अपनी दर्ज करेंगे। रोड शो भी उन्होंने बाकायदा निकाला। इस मामले में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद अब वो राजनीतिक लड़ाई तेज करेंगे। आज केजरीवाल ने बिना देरी किए प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली से फिर से चुनौती दी और वो भी हराने की चुनौती दे डाली। अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। उनका कहना है कि बीजेपी हर चुनाव से पहले यही करती है। वो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कांग्रेस के दुश्मनों को मजबूत करती है। कांग्रेस ने केजरीवाल के आंसू बहाने का भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस को चुनावी नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल को राहत दिलवा रही है, जबकि इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी हैरान है इस बात को देखकर। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है वो तैयार था इस चीज के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। लेकिन बात आज जो हो रही है वो ये है कि इसके पीछे मकसद क्या था, एजेंसीज का ये कैसे दुरुपयोग करते हैं, वॉशिंग मशीन और अमित शाह ब्रांड का वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है चुनाव से पहले, वो आपके सामने है। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई। किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों? अगर आप देखिए तो आज केजरीवाल और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन आपको वो तस्वीरें भी देखनी चाहिए जब साल 2024 में रामलीला मैदान में रैली हुई थी और रैली में सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल के बगल में बैठी थी। उस वक्त दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। सोनिया गांधी उन्हें सांत्वना देती हुई उनका हाथ थामे नजर आई। जब ये रैली हुई उस वक्त केजरीवाल जेल में थे।